हाँ जी, गुड इवनिंग क्लास। होपफुली आप लोगों ने अभी तक स्पीड की वीडियो देख ली होगी जो मैंने लास्ट वीडियो दी थी। चलिए आज हम उसके कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, सभी जरूर देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है आज की। ठीक है, देखिए पहला न्यूमेरिकल जो आ रहा है आपके सामने वो ये आ रहा है कि अ स्कूटर, आज कम से कम 4 से 5 न्यूमेरिकल कराऊंगा, स्पीड हमारा ख़त्म हो जाएगा। अ स्कूटर कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ covers a distance of 3 kilometer in 5 minutes. Calculate his speed. Calculate the speed in फर्स्ट पार्ट बेटा आपसे पूछा गया है सेंटीमीटर पर सेकेंड, दूसरा पार्ट आपसे पूछा गया है मीटर पर सेकेंड, एंड थर्ड पार्ट आपसे पूछा गया है किलोमीटर पर आवर। तो सुनिए, एक तरीके से बेसिकली ये कन्वर्जन का न्यूमेरिकल है जो आप लोगों को सीखना है। तो सुनिए, सबसे पहले सॉल्यूशन देखिए इसका। टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया है स्कूटर ने, आप समझिए मेरी बात, 3 किलोमीटर, और टोटल टाइम कितना लग रहा है उसको बेटा 5 मिनट। याद रखिए, जब भी आप कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो तो सबसे पहले गिवन वैल्यूज लिखिए, तभी आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, सिस्टमेटिक वे में। तो देखिए, पहला क्या फाइंड करना है आपको, स्पीड किसमें फाइंड करनी है, सेंटीमीटर पर सेकेंड। इट मीन्स कि जो डिस्टेंस है वो तो आपका होना चाहिए सेंटीमीटर में, एंड जो टाइम है वो आपका होना चाहिए सेकेंड में। ठीक है, हमारे पास इसका कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है ना, तो मैं आपको आज सिखा रहा हूँ कैसे करेंगे। देखिए, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर, आप सबको पता है। जहाँ समझ में ना आए तुरंत वीडियो पॉज करके कॉल करना। 1 मीटर, मीटर की जगह क्या लिख सकता हूँ, 100 सेंटीमीटर, यही तो होता है। आप खुद देखो, 1 किलोमीटर 1000 मीटर, मीटर की जगह मैंने क्या लिख दिया, 100 सेंटीमीटर। ऐसा क्यों करा, क्योंकि जो स्पीड निकालनी है वो सेंटीमीटर में निकालनी है, सेंटीमीटर पर सेकंड में। तो हमें किलोमीटर को किस में चेंज करना पड़ेगा, सेंटीमीटर में। समझिए बात को, आज न्यूमेरिक क्वेश्चंस दूंगा ऐसे करने के लिए। तो 3 किलोमीटर में कितने हो जाएंगे, 3 लाख सेंटीमीटर, क्योंकि जब 1 किलोमीटर में 1 लाख सेंटीमीटर होते हैं तो 3 किलोमीटर में 3 लाख, 3 से मल्टीप्लाई हो गई। ठीक है ना, 1 किलोमीटर 1 लाख, डिस्टेंस 3 किलोमीटर है, तो 3 किलोमीटर में 3 लाख सेंटीमीटर। अब बात करते हैं टाइम। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड। टाइम कितना दे रखा है, 5 मिनट, तो 5 मिनट में कितने होंगे, 60 मल्टीप्लाई बाई 5। जब 1 मिनट में 60 सेकंड है, सबको पता होगा 5 मिनट में कितने हो जाएंगे, 300 सेकंड। नाउ स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये सबको पता है ना। डिस्टेंस कितना आया टोटल, 3 लाख, टाइम कितना आया 300 सेकंड। 0 से 0 गई, 0 से 0 गई, 3 1 जा 3, कितना आ गया 1000। आप चाहे डिवाइड करके देखिए, तो इसकी स्पीड कितनी हो गई, 1000 सेंटीमीटर पर सेकंड। पहला क्वेश्चन खत्म, जिसको पहला पार्ट खत्म, जिसको नहीं आया पूछिए। ये हमारा कन्वर्जन है। आप इस तरीके से कोई सा भी कन्वर्जन कर सकते हो। 2 के तो मैंने आपको कल फॉर्मूले बताए थे। अगर सेंटीमीटर पर सेकंड में है तो डिस्टेंस को से पहले सेंटीमीटर में चेंज कर लिया, टाइम को सेकंड में, स्पीड का फॉर्मूला लगा दी। ओके, तो ये हो गया मेरा पहला पार्ट। आगे सुन लीजिए, दूसरा जो दे रखा है, इरेज कर रहा हूँ बेटा फिलहाल मैं अभी से। अगर किसी को देखना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। दूसरा पार्ट, तो इसका आंसर कितना आ गया, 1000 सेंटीमीटर पर सेकंड। आज होमवर्क दूंगा, न्यूमेरिकल्स करेंगे सब। दूसरा जो आपको फाइंड करना है मीटर पर सेकंड में, तो देखो मीटर पर सेकंड में निकालना है तो वही 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं बेटा, 1000 मीटर। कितना चल रही है स्कूटर, कितना चला है, 3 किलोमीटर, तो 1000 इंटू 3, 3000 मीटर। तो डिस्टेंस मीटर में निकल गया, क्योंकि हमें मीटर में निकालना है डिस्टेंस की, गिवन है ना। टाइम की बात करें तो 1 मिनट 60 सेकेंड, तो 5 मिनट वही जैसे पहले किया था, 300 सेकेंड आ जाएगा। चाहे आप चेक कर लो, सीधा सीधा फॉर्मूला लगा दो।
स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है 3000, टाइम कितना है 300 मीटर सेकंड, 0 कितना आ गया 10। ठीक है, तो ये कितना आ गया हमारा 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा दूसरा पार्ट भी। अब बात करता है तीसरे पार्ट की। तीसरा पार्ट जो आपसे इसकी स्पीड पूछी गई है किलोमीटर पर आवर में। अब आपको पता है कि मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए सीधा सीधा क्या फॉर्मूला मैंने बताया था, 5/18 से मल्टीप्लाई है। ये तो शॉर्टकट है, मैंने बता रखा है आपको। तो 10 मीटर पर सेकंड को 5/18 से मल्टीप्लाई कर, सॉरी 18/5 से, क्योंकि जब किलोमीटर पर आवर होती है उसको मीटर पर सेकंड में करते हैं तो 5/18 और वापस करते हैं तो 18/5 पढ़ाया था। 5 × 10 दैट इज 36 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन खत्म। अगला क्वेश्चन देखिए, जल्दी जल्दी करते हैं, छोटी सी वीडियो बनेगी। ठीक है, ये मेरा पहला क्वेश्चन खत्म हो चुका है। जिसको समझ में नहीं आया तुरंत कॉल करना बेटा। ठीक है, थोड़ा सा बेटा प्लीज़ सीरियस रहो, थोड़ा सा लापरवाही। और दूसरी चीज़ बेटा, सिलेबस थोड़ा सा कट हो सकता है, तो हमें नहीं पता क्या कैंसिल हो जाए क्या कट हो जाए, तो प्लीज़ जैसा मैं करा रहा हूँ उसे करते रहो। इसका हमें फ़ायदा ही मिलेगा, नुकसान कुछ नहीं होगा। ठीक है, सुनिए, एक न्यूमेरिकल हो चुका है। बात करते हैं दूसरे न्यूमेरिकल की। सुन लीजिए, ए कार ट्रेवल्स, जो मुझे अच्छे न्यूमेरिकल लग रहे हैं मैं वही बता रहा हूँ आपको। ए कार ट्रेवल्स, और इसके जैसे न्यूमेरिकल ही दूंगा आपको अभी करने के लिए। 30 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर and the next 30 kilometer at a speed of 20 kilometer per hour, at a uniform speed of 20 किलोमीटर पर आवर, फाइंड इट्स एवरेज स्पीड। आपको क्या फाइंड करना है, उसकी एवरेज स्पीड। आया समझ में? अब सुनिए, पहले मेरी बात समझाते हैं। इसका आंसर ध्यान से सुनिए, पहले क्वेश्चन समझिए। आज केवल न्यूमेरिकल्स ही कराऊंगा। ठीक है, हर चीज़ को अच्छे से करिए, रटना कुछ नहीं है बच्चों। जल्दबाजी में करोगे बेस वीक हो जाएगा, आगे प्रॉब्लम होगी। सुनिए, एक कार है जिसने, मान लीजिए वो कहाँ थी, ए पे थी। मान लीजिए, समझिए पहले, अच्छे से समझेंगे। ए से बी पे आ गई, कितने किलोमीटर डिस्टेंस चला उसने, 30 किलोमीटर। ये ना, कार ट्रेवल्स 30 किलोमीटर एट अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। यहाँ इसकी स्पीड कितनी थी, 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, फिर कितना चला अगले 30 किलोमीटर, बी से कहाँ आ गई, सी पे। अभी भी कितना डिस्टेंस चला उसने, 30 किलोमीटर। ये ना, नेक्स्ट 30 किलोमीटर एट अ स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर। तो आपको उसकी एवरेज स्पीड फाइंड करनी है। आधे बच्चे क्या करेंगे, दोनों को सम करेंगे 2 से डिवाइड। बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। तो पहले क्वेश्चन समझिए, एक गाड़ी है, वो पहले फर्स्ट 30 किलोमीटर तो इस स्पीड से चली, नेक्स्ट 30 किलोमीटर इस स्पीड से चली, तो पूरी जर्नी की, यानी एवरेज स्पीड तो जर्नी की निकलती है, तो टोटल हमारी एवरेज स्पीड निकालनी है। ए से बी जाने में यहाँ पर स्पीड दे रखी है आपको किलोमीटर पर आवर में, डिस्टेंस दे रखा है, टाइम कितना मान लेता हूँ मैं यहाँ, कितना लगा ए से बी जाने में, t1। प्लीज़ अभी के लिए, मुझे नहीं पता ना, स्पीड है, डिस्टेंस है, टाइम नहीं दे रखा तो t1 मान लिया। ऐसे यहाँ कितना समय लगा मेरा, t2। नाउ बस खत्म क्वेश्चन। अब समझने की जरूरत है बस। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है निकालने का, कल ही पढ़ाया था मैंने, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यही होता है। चलिए, टोटल डिस्टेंस कितना होगा, 30 + 30। ए से सी तक जाने में टोटल डिस्टेंस कितना चला, 30 + 30 60 किलोमीटर। ठीक है, कोई दिक्कत? सिमिलरली फॉर्मूले के नीचे क्या आ रहा है, टोटल टाइम किसके बराबर होगा, यहाँ तक जितना समय लगा प्लस यहाँ जितना समय लगा। यहाँ कितना समय लगा है, t1,
यहाँ कितना समय लगा है t2, तो टोटल टाइम कितना होगा t1 प्लस t2। अब मुझे ना तो t1 की वैल्यू पता ना t2 की वैल्यू, अटक गया, कैसे करें, है ना। खुद देखो, ना तो t1 की वैल्यू पता मुझे, ना t2 की वैल्यू पता, और फॉर्मूला तो यही होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस निकल गया, हम अगर टोटल टाइम कैसे निकालें, तो देखिए फॉर फर्स्ट 30 किलोमीटर, स्टार्टिंग के फर्स्ट 30 किलोमीटर, स्पीड का फॉर्मूला आप सबको पता है कितना होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। फर्स्ट 30 किलोमीटर में स्पीड कितनी थी गाड़ी की, 40, कितनी थी 40, खुद देखो ना 40। डिस्टेंस कितना था फर्स्ट 30 अपॉन टाइम कितना मान रखा है हमने t1, क्योंकि मैथ में एक रूल होता है, जो नहीं पता उसको कुछ भी मान सकते हैं, एज्यूम करते हैं। t इधर चला जाएगा, 40 इधर आ जाएगा, आराम से देखो, जल्दबाजी मत देखो, समझ में आ जाएगा। t1 तो इधर चला जाएगा LHS में, ये डिवाइड में आ जाएगा, आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो 30 अपॉन 40 डिवाइड में, तो इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा, ये कट गया, तो t1 की वैल्यू कितनी आ गई 3/4r, क्योंकि 0 से 0 कट गई, यही आएगा। नेक्स्ट 30 किलोमीटर, अगले 30 किलोमीटर, अगेन स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड कितना दे रखा है अगले 30 किलोमीटर में 20, डिस्टेंस कितना दे रखा है 30, टाइम कितना मान लिया हमने t2, तो यहाँ से t2 कितना आ गया 30/20, कट के बराबर आ गया 3/2r। चेक करिए पहले, तो यहाँ से t1 की वैल्यू भी आ गई, t2 की भी, क्यों, क्योंकि मैंने बताया था स्पीड बराबर होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, कोई भी दो चीज़ गिवन हो तो तीसरी फाइंड कर सकते हैं। यहाँ स्पीड गिवन है, डिस्टेंस गिवन है, टाइम निकल गया, कितना आया 3/4। यहाँ स्पीड गिवन है, डिस्टेंस गिवन है, टाइम निकल गया, कितना 3/2, फॉर्मूले में पुट करके। नाउ अब तो टोटल टाइम किसके बराबर आ गया t1 प्लस t2, दैट इज 3/4 प्लस 3/2, एलसीएम कितना आएगा 4, 3 प्लस 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, दैट इज 9/4। टोटल टाइम कितना आ गया यहाँ से लेके यहाँ तक 9/4। अब एवरेज स्पीड का फॉर्मूला टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस कितना था 60, टोटल टाइम कितना आया 9/4, अभी फाइंड करा है ऊपर दोनों को प्लस करके। आपको पता है कि ये ऊपर मल्टीप्लाई में हो जाता है, पढ़ा होगा कि अगर A/P/Q है तो ये ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाता है ना, पढ़ा होगा। तो मैथ्स में 64 जा 240/9 सॉल्व करोगे तो 26.6 किलोमीटर पर आवर। खत्म क्वेश्चन आपका, देखो आराम से, ठीक है। जिसको नहीं आया वो मेरे से पूछो आपका कि भैया क्या करा है इसमें, हमने कैसे करा है, दोबारा सुन लो। एक कार थी जो 30 किलोमीटर चली स्टार्टिंग के 40 किलोमीटर पर आवर से, टाइम मान लिया t1, अगले 30 किलोमीटर चली इतनी स्पीड से, टाइम मान लिया t2। एवरेज स्पीड फाइंड करना, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस 30 प्लस 30 60, टोटल टाइम t1 प्लस t2 मान लेंगे क्योंकि हमें गिवन नहीं है। अब t1 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, t2 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। पहले के 30 किलोमीटर देखो, हर चीज़ देखो, फॉर फर्स्ट 30 किलोमीटर फॉर्मूला ये होता है, स्पीड कितना है 40, डिस्टेंस कितना है 30, यहाँ से t1 निकल गया। अगले 30 के लिए देखिए स्पीड कितना है 20, डिस्टेंस कितना है 30, t2 निकल गया। टोटल टाइम यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या होगा t1 प्लस t2, दोनों को ऐड कर दिया, कितना आ गया 9/4 आवर्स। कितना फॉर्मूला क्या होता है अब इसका, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस कितना आया 60, टोटल टाइम कितना है 9/4, ये 4 ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, सॉल्व करके 26.6। नहीं आया पूछिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन और देखते हैं और हमारी स्पीड के ये क्वेश्चन खत्म। अ ट्रेन ट्रेवल्स, इसके जैसा ही है, अ ट्रेन ट्रेवल्स एट अ स्पीड ऑफ, ये आप खुद करने की कोशिश करेंगे, पहले नहीं आता है तो मेरे से पूछेंगे। और लापरवाही दिखा रहे हैं तो बच्चों ठीक है, आप खुद देखो कि कितनी इंपॉर्टेंट क्लास है, जल्दबाजी में करोगे तो सब बेकार हो जाएगा। फॉर 0.52 आवर, फॉर 0.52 आवर, क्वेश्चन पढ़ते रहिए। एट 30 किलोमीटर पर आवर, सेम क्वेश्चन है बस कुछ और निकलेगा इसमें, चेक करिए आराम से।
30 किलोमीटर आर फॉर द नेक्स्ट 0.24 आवर and then at 70 kilometer per hour for 0.71 hour. Find its average speed. हर क्वेश्चन की पहले फिगर बनाने की कोशिश करिए तब समझिए। एक ट्रेन है, मान लीजिए वो ए पे थी, ट्रेवल्स एट अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। ए से कहाँ आ गई, बी पे, कितनी स्पीड से, 60 किलोमीटर पर आवर। कितनी देर के लिए चली, टाइम दे रखा है आप, कितना टाइम कितना दे रखा है, 0.52 आवर। यहाँ से यहाँ तक इतनी स्पीड कितनी देर के लिए चलाई इसने, 0.52 आवर। फिर बी से सी पे आ गई, कितना, 30 किलोमीटर पर आवर फॉर द नेक्स्ट 0.24 आवर। कितना, 0.24 आवर। लीजिए, अ ट्रेन ट्रेवल्स एट अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, कितनी देर के लिए, 0.52 आवर के लिए, एट 30 किलोमीटर पर आवर फॉर द नेक्स्ट 0.24 आवर। स्टार्टिंग के इतने घंटे वो इस स्पीड से चला, फिर अगले इतने घंटे इस स्पीड से चला, दे रखा है ना क्वेश्चन में। एंड देन एट 70 किलोमीटर पर आवर फिर कुछ डिस्टेंस चला, कितनी स्पीड से, 70 किलोमीटर पर आवर फॉर 0.71 आवर। तो उसकी एवरेज स्पीड फाइंड करनी है। डिस्टेंस यहाँ मुझे नहीं गिवन, मैंने कितना मान लिया, कितना डिस्टेंस कवर करा उन्होंने, d1। यहाँ भी डिस्टेंस नहीं गिवन तो मैंने कितना मान लिया, d2। यहाँ भी मुझे डिस्टेंस नहीं गिवन, कितना डिस्टेंस कवर करा, d कितना मान लिया, d3। अब तो ईजिली कर सकते हो आप। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। यही होता है बच्चों, आप लोगों को अच्छे से पता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि अगर हम टोटल टाइम की बात करते हैं तो टोटल टाइम पहले तो देखते हैं, टोटल डिस्टेंस d1 प्लस d2 प्लस d3, यही होगा टोटल डिस्टेंस। यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस d1 माना है, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस d2 माना है, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस d3। टोटल टाइम, क्योंकि यही फॉर्मूला होता है ना एवरेज स्पीड का, इसलिए निकाल रहे हैं। कितना आएगा, 0.52 आवर प्लस कितना, फिर 0.24 आवर, फिर कितना चला, 0.71 आवर। तो ऐसा करने पे जो आपका टोटल टाइम आ रहा है वो आ रहा है, ऐड करेंगे आप इनको तो 1.47 आवर, लगभग 2 घंटे के अराउंड, 1 घंटा 47 मिनट सबको ऐड करने पे। अब बात करते हैं फर्स्ट केस। स्पीड गिवन है, टाइम गिवन है, डिस्टेंस निकल जाएगा। स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड दे दी 60, डिस्टेंस कितना दे रखा है, d1, कितना मान लिया मैंने, d1। टाइम कितना आ गया, 0.52। यहाँ से d1 की वैल्यू क्या होगी, ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 60 मल्टीप्लाई 0.52, 60 मल्टीप्लाई 0.52 आप खुद देखिए तो ये कितना आ गया बेटा आपका, जनरली 31.2 किलोमीटर। जब आप इसको मल्टीप्लाई कर लोगे तो 31.2 किलोमीटर। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का कितना डिस्टेंस कवर करा ट्रेन ने, 31.2 किलोमीटर। सेकंड केस, अगेन स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड कितना है सेकंड में, 30, डिस्टेंस कितना मान रखा है मैंने दूसरे केस में जो चलिए ट्रेन आगे तक, d2। टाइम कितना मान दिया, 0.24। d2 किसके बराबर आ जाएगा, 30 मल्टीप्लाई 0.24, किसके बराबर आ गया, आप चाहे तो करके देख लो, 30 मल्टीप्लाई 0.24 आपका आएगा 7.2 किलोमीटर। कितना आ गया, तो यहाँ d1 भी निकल गया, d2 भी निकल गया। थर्ड केस, अगेन स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड कितनी चला है वो, 70, डिस्टेंस कितना चला है वो, d3, टाइम कितना चला है वो, 0.71, ये चला है। d3 किसके बराबर आएगा, 70 मल्टीप्लाई 0.71, क्योंकि मल्टीप्लाई हो जाती है आप लोगों को पता है, और इसकी मल्टीप्लाई करने पे ये आ रहा है 49.7 किलोमीटर। अब यहाँ आ जाइए, एवरेज स्पीड
D1 निकाल लिया, D2 निकाल लिया, D3, उसमें क्या था, डिस्टेंस गिवन था, टाइम निकाला था। यहाँ टाइम गिवन है तो डिस्टेंस निकल गया, मैंने बताया था कोई भी दो चीज़ गिवन हो निकाल लोगे इजीली। अब देखिए यहाँ पे टोटल एवरेज स्पीड, AS का मतलब है एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना होगा, D1 प्लस D2 प्लस D3, ये रहा 31.2 प्लस 7.2 प्लस 49.7। टोटल टाइम कितना आया मेरा जब ऐड करने पे 1.47। जरा करके देखो, तीनों को ऐड करके कितना आ रहा है टोटल डिस्टेंस आपका, लगभग 88.1 किलोमीटर आएगा। और कितना समय लगा टोटल, 1.47। डिवाइड कर दो, क्वेश्चन खत्म, आगे हो गया। ठीक है, जब इसको डिवाइड करोगे आप तो ये आ जाएगा 59.9 किलोमीटर पर आवर। जिनको ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने नहीं आते वो मुझे बता दो, बता देता हूँ। पॉइंट हटा के नीचे क्या हो जाएगा 10, पॉइंट हटा के 2 डिजिट है तो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी 100 की। अब तो इजीली कर सकते हो सॉल्व, एक 0 से 0 गया, अब इजीली 8810 अपन 147 तो आ गया। आपका तरीका है सॉल्व करने का। ये हो गया मेरा दूसरा क्वेश्चन खत्म। जिसको नहीं आया वो मेरे से पूछिए, ठीक है। तो हमने ये क्या करें आज, इसके बेसिकली 3 न्यूमेरिकल्स करें। ओके, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ ग्रुप में, उसको आप करेंगे और मुझे बताएंगे कि कहाँ दिक्कत है। इन्हीं पे दूंगा जैसे हमने करे हैं। सबसे पहले हमने स्पीड चेंज करना सीखा आज, दूसरा फिर एवरेज स्पीड पे हमने 2 क्वेश्चंस करे हैं। पहले केस में क्या गिवन था, स्पीड गिवन थी, डिस्टेंस गिवन था, टाइम नहीं था तो सबका टाइम निकाला। इस बार क्या गिवन है, स्पीड गिवन थी, टाइम गिवन था, डिस्टेंस नहीं था तो डिस्टेंस निकाला। फॉर्मूला याद रखिए बस, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस प्लस यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस प्लस यहाँ से यहाँ तक का, वो हमें गिवन नहीं है तो D1 D2 D3 मान लिया। टोटल टाइम गिवन है, ये प्लस ये प्लस ये इसके बराबर आ गया। अब पहले केस में स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड 60, D1 अपॉन टाइम, D1 निकल गया, D2 निकल गया, ऐसे ही D3 निकल गया, फॉर्मूले में पुट कर दिया, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, क्वेश्चन खत्म। ठीक है, तो आज के लिए इतना, कल से हम वेलोसिटी स्टार्ट कर देंगे, स्पीड खत्म पूरी तरीके से। न्यूमेरिकल्स कराने थे मुझे, 1-2 न्यूमेरिकल्स बचते हैं वो लास्ट में कर लेंगे। ओके चलिए ठीक है क्लास, आज के लिए इतना, थैंक यू।